Here differential equation है x dx minus y dy is equal to a square into x dy minus y dx divided by x square plus y square। अगर इसे सिंप्लीफाई किया जाए थोड़ा सा, अगर m dx plus n dy is equal to 0 के फॉर्म में लाएं तो यहाँ से यह पता चलेगा कि यहाँ से यह क्वेश्चन जो है एग्जैक्ट नहीं होता। लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में लाने के लिए फिर हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस कर सकते हैं, सोचेंगे तो होगा। इसको अगर कुछ फॉर्मूला वगैरह याद रहे कि किसका यह डेरिवेटिव होता है तो उस तरह से एडजस्ट कर लिया जाए तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मेरे पास अगर यहाँ पर है डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई, अगर मान लो ऐसा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स डी ऑफ एक्स वाई, यह बात होगी। तो इस पैटर्न में है तो ऐसे लिख सकते हैं और इससे आसानी हो जाएगी तुरंत। तो इसी तरह से अगर मेरे पास डी ऑफ tan इनवर्स y बाई एक्स है तो मैं इसे क्या करूँगा, डिफ्रेंशिएट करके देख लूँगा कि क्या होगा। तो यहाँ पर हो गया 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और फिर u बाई वी का फॉर्म चलेगा तो v को सीधे लिखेंगे dy माइनस एक्स वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अगर इतना है इस तरह से और मेरे माइंड में आ जाए कि ऐसा इसका डेरिवेटिव होता है तो बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ है, tan इनवर्स साइन इनवर्स वगैरह का अगर मैं याद कर लूँ तो यहाँ से बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह डायरेक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो देखिए एग्जैक्ट यह उसी तरह से एडजस्ट हो गया जो वहाँ पर है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर इधर तो कोई बात ही नहीं है, एक्स डी एक्स है, मेरे पास वाई डी वाई है और इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर tan इनवर्स डी ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो एक्स डी एक्स हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ tan इनवर्स वाई बाई एक्स यह हो गया प्लस सी एक डाल देंगे या अगली बार डाल देते हैं सी। चलिए तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ वाई बाई एक्स प्लस सी। या ऐसे कर लेंगे। तो इस तरह से भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो एग्जैक्ट का ही पार्ट है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। रिड्यूस करने के बाद कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट होते। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 इज एग्जैक्ट एंड सॉल्व इट। पहले लेमडा की वैल्यू निकालनी है, एग्जैक्ट है तो, और फिर उसे सॉल्व करके हमें बताना है कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू होगी, सॉल्यूशन होगी। तो this is of the form, given equation is of the form m dx plus n dy is equal to 0. Here m is equal to xy square plus lambda x square y and n is equal to x plus y into x square, that is x cube plus x square y। ऐसा हो गया। एग्जैक्ट लाने के लिए मुझे क्या है, m वाले को विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और n वाले को विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो देयरफॉर डेल m अपॉन डेल y क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x इंटू 2y प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर इंटू 1 एंड डेल n अपॉन डेल x 3x स्क्वायर प्लस 2xy। तो सिंस equation 1 is an exact differential equation, therefore del m upon del y is equal to del n upon del x. This implies that 2xy plus lambda x square is equal to 3x square plus 2xy। 2xy कैंसिल हो गया, इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो लेमडा इज इक्वल टू 3 आ गया।
तो लेमडा की वैल्यू 3 आ गई। अब मुझे सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि एग्जैक्ट तो है ही, अब एग्जैक्ट हो गया और लेमडा की वैल्यू 3 है, तो मुझे एग्जैक्ट वाला फॉर्मूला लगाना है। इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट ट्रीट करना है और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m dx प्लस इंटीग्रेशन, अब इसमें टर्म्स ऑफ n नॉट कॉन्टेनिंग x dy इज इक्वल टू c। तो अब यहाँ पर मुझे देखना है m की वैल्यू कितनी है मेरे पास, तो यहाँ हो गया आपके पास y तो कांस्टेंट ट्रीट करना ही है और आपके पास है m x y स्क्वायर प्लस लेमडा x स्क्वायर y और यहाँ हो गया dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n वाला पार्ट तो इसमें यह है और नॉट कंटेनिंग x तो इसमें तो टोटल में x है ही, इसलिए यहाँ पर 0 इंटू dy इज इक्वल टू c। अब आप यहाँ लेमडा की वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर और y या पहले इंटीग्रेट कर लें, तो यहाँ हो गया x स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस लेमडा एक्स क्यूब बाय 3 इंटू वाई प्लस 0 इज इक्वल टू c। अब लेमडा की वैल्यू डाली जा सकती है, तो एक्स स्क्वायर वाई बाय 2 प्लस 3 एक्स क्यूब वाई बाय 3 इज इक्वल टू c। सिंस लेमडा इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर वाई कॉमन किया जा सकता है, तो मेरे पास हो गया y बाय 2 प्लस एक्स बाय 3 इज इक्वल टू c। तो ऐसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y cos x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। तो एग्जैक्ट पहले इस फॉर्म में रहे तो एग्जैक्ट पहले हम लोग चेक करते हैं। तो यार m इज इक्वल टू वाई कॉस एक्स प्लस 1 एंड n इज इक्वल टू साइन एक्स। तो डेल m अपॉन डेल y निकाला तो यहाँ पर हो गया कॉस एक्स एंड डेल n अपॉन डेल x निकाला तो यहाँ हो गया कॉस x। तो सिंस डेल m अपॉन डेल y इज इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x, देयरफॉर इक्वेशन 1 is exact. Therefore, its solution is integration treating y as constant और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग dy इज इक्वल टू c। इंटीग्रेशन y यहाँ कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो m dx, m मेरे पास है y cos x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन n नॉट कंटेनिंग x, तो यहाँ पर फिर 0 हो गया, dy इज इक्वल टू c। y को कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ हो गया साइन x और प्लस x इज प्लस 0 इज इक्वल टू c, मीन्स y साइन x प्लस x इज इक्वल टू c। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में। तो फिर और डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद आगे की बात।